हाँ, तो ये है मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे लोग ईज़िली लोकल सर्विसेज़ को बुक कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड मैकेनिक्स वगैरह को बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में। तो सबसे पहले ये रहा लॉगिन पैनल। यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने क्रिएट करके रखा है, कर लेता हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जो यूज़र होगा या कस्टमर जो होगा वो लॉगिन करेगा अपने, लॉगिन करने के बाद उसके पास ऐसा कुछ शो रहा होगा, उसका जो प्रीवियस बुकिंग वगैरह है वो सारा यहाँ दिखाई देगा। एंड होम पे जब वो जाएगा तो ऐसा कुछ से इंटरफेस मिलेगा, जिसके बाद उसे यहाँ मैंने एक फीचर और रखा है कि किस टाइप का सर्विस चाहिए या क्या चाहिए, जो भी। जैसे मेरे को इलेक्ट्रिशियन चाहिए और लोकेशन के हिसाब से, जैसे मैंने लोकेशन डाल दिया तो लोकेशन के हिसाब से जो प्रोवाइडर्स लिस्ट होंगे, मतलब कि इस एरिया में ये प्रोवाइडर है, वो डिस्प्ले कर देगा। वो ईज़िली आराम से रेटिंग के हिसाब से यूज़र बुक कर सकता है। और सबसे बेसिक तो ये है, जैसे कि मुझे ये इलेक्ट्रिशियन बुक करना है, मैं यहाँ जाता हूँ एंड गुड, ये से आपको सर्विस कब चाहिए उसका ये डेट पिक करने को बोलेगा। जैसे मैं पिक कर लेता हूँ, डेट एंड टाइम पिक करने को बोलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, एरिया बोलेगा तो मैं डाल देता हूँ। एंड एड्रेस बोलेगा। प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्रिप्शन को लिखने बोल रहा है। एम एन के आप क्यों बुक करना चाहते हैं, क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम है, हाँ मैं डाल लेता हूँ, जैसे कि एसी रिपेयर, ठीक है। वायरिंग डाल देता हूँ एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। ये फाइनल रिव्यू एंड कंफर्म का ऑप्शन आएगा। ये जो डेट डाला होगा वो डेट आ जाएगा, और जो टाइमिंग्स एंड जो एड्रेस वगैरह है वो आ जाएगा। पेमेंट इसमें कैसे या यूपीआई आफ्टर सर्विस रखा है मैंने, क्योंकि अभी तक मैंने पेमेंट मेथड इसमें इंटीग्रेट नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में मैं कर दूंगा। एंड यहाँ यूज़र कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करेगा, उसका बुकिंग जो है यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बुकिंग जो आया है ये अभी पेंडिंग में है। ये बुकिंग जाएगा सीधा एडमिन के पास। मैं लेके चलता हूँ एडमिन पैनल में। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ अपने एडमिन पैनल में। यहाँ पे यहाँ मैंने नेविगेशन के लिए रखा है होम, डैशबोर्ड, बुकिंग्स एंड ये सब ऐड किया है। यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड है बेसिकली। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दिखाएगा, कितना अर्न किया है, मतलब प्लेटफॉर्म फीस कितना है, ये सब। तो हम लोग का कमीशन कितना है, 170 बुकिंग्स कितना आया, कितने कंप्लीट हो गए, कितने पेंडिंग रिक्वेस्ट। जो अभी हम लोगों ने बुकिंग किया था, जो पेंडिंग दिखा रहा था वो आया है। यहाँ 1 पेंडिंग लिख रहा है। तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ बुकिंग्स में जाएंगे एंड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जो हमने बुकिंग किया था अभी, कस्टमर 1 टेस्ट से इलेक्ट्रिशियन बुक किया था, या डेट, टाइम वगैरह, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पेंडिंग दिखा रहा था। सबसे पहले तो एडमिन को यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करना है, जैसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अब कंफर्म करने के बाद एडमिन को देना पड़ेगा, उसको एडमिन खुद प्रोवाइडर दे सकता है उसको। एडमिन प्रोवाइडर देगा उसको, कि जैसे दो इलेक्ट्रिशियन है उस एरिया में, या फिर एडमिन के प्लेटफॉर्म पे 2 प्रोवाइडर्स हैं। तो एडमिन चुनेगा कि किस प्रोवाइडर को देना है। जैसे मैं चुन लेता हूँ इसको, ये प्रोवाइडर 1 टेस्ट के लिए। सारे प्रोवाइडर मैंने मैनुअली ऐड किए हैं, इस सबका मैंने ऐड प्रोवाइडर सेट करने का और सर्विस सेट करने का ये मैंने रखा है एडमिन पैनल में ही, ये सारा फीचर्स। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइडर दे देता हूँ इस कस्टमर को। ये प्रोवाइडर इस नाम के प्रोवाइडर दे रहा, प्रोवाइडर 1 टेस्ट करके। अब यहाँ प्रोवाइडर के वेटिंग के लिए प्रोवाइडर क्या करता है, तो अब प्रोवाइडर जो है वो जैसे कि अपना लॉगिन करेगा, उसमें शो करेगा कि हाँ उसको एक जॉब असाइन हुआ है। अब मैं प्रोवाइडर के डैशबोर्ड में ले जाकर दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ प्रोवाइडर पोर्टल में। यहाँ पे ये उसके जितने भी पहले वाले जॉब्स उसने किए हैं वो सब शो कर रहा है।
कितने जॉब्स उस प्रोवाइडर ने कंप्लीट किया है। जो भी ये सब डेमो था, मैंने टेस्टिंग के लिए किया था। ये रहा जो अभी रिसेंटली हम लोग का हुआ था कस्टमर 1 से, ये एड्रेस वगैरह और डेट वगैरह जो डाला था प्रॉब्लम वायरिंग के लिए, ये एक ऑर्डिनल था। तो यहाँ इस इलेक्ट्रिशियन को जो है ये वाला जॉब मिला है। तो उसको बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ से वो स्टार्ट जॉब पे क्लिक करेगा एंड यहाँ जैसे कि शो कर रहा है इन प्रोग्रेस, तो वो जॉब जो है मतलब उसको वो जॉब उसने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो जॉब कंप्लीट कर लेता है तो मार्क कंप्लीटेड पे वो क्लिक करेगा। सो यहाँ ये जो है कंप्लीटेड शो करने लगेगा, जॉब कंप्लीटेड। और जो भी पेमेंट्स वगैरह है वो एडमिन मतलब प्रोवाइडर है वो कैश या यूपीआई के थ्रू जो भी है वो ले लेगा। इसमें से जो भी प्लेटफॉर्म फीस वगैरह लगेगा वो डिडक्ट होगा और उसको देना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ है। तो यहाँ से प्रोवाइडर का काम हो गया। अब मैं दोबारा से एक बार कस्टमर पैनल में ले चलता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या वहाँ पे जो हमारा पेंडिंग था वो क्या बोलते हैं कंप्लीट हुआ कि नहीं वो बुकिंग। तो ले चलता हूँ अपने कस्टमर पैनल। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ कस्टमर पैनल में, और जो अभी अभी हमने एक इलेक्ट्रिशियन जो किया था बुक, जो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा था, वो यहाँ कंप्लीट दिखाने लगा है एंड जो प्राइस वगैरह है वो दिख रहा है। तो यहाँ से रेट सर्विस का ऑप्शन है, तो यहाँ से सर्विस भी रेट कर देंगे। ये रेट इसका बैकएंड का काम मैंने नहीं किया है अभी, सो ये रेट सर्विस वाला जो है फीडबैक वाला ये काम नहीं करेगा अभी। पर हाँ फ्यूचर में इसको मैं सही कर दूँगा। जैसे कि यहाँ फील्ड हो गया ये फीडबैक सबमिट में, ठीक है। तो अब ये जो बुकिंग हुआ है ये कंप्लीट हुआ है। जो पेमेंट्स वगैरह जो भी है ये शो करना चाहिए अब एडमिन पैनल में। तो मैं एडमिन पैनल में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या वहाँ पे ये जो वर्क जो कंप्लीट हुआ है, ये बुकिंग हुआ है, वो वहाँ शो कर रहा है कि नहीं, और जो पेमेंट वगैरह है वो अपडेट हुआ कि नहीं। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ एडमिन वाले डैशबोर्ड में, यहाँ पे आई थिंक कितना था 1700 कुछ था। एंड जो भी है ये दिखाने लगा अपडेट हो चुका है, जो पेंडिंग रिक्वेस्ट हम लोग का वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जॉब कंप्लीटेड में भी अपडेट हो चुका है, टोटल बुकिंग वगैरह जो भी है पूरा डैशबोर्ड अपडेट हो चुका है। बुकिंग्स में जाके देख सकते हैं हम, यहाँ ये वाला था आई थिंक, ये वाला इस बुकिंग में ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि किस प्रोवाइडर किस इलेक्ट्रिशियन ने मतलब ये वर्क किया है। तो प्रोवाइडर 1 टेस्ट नाम का जो भी था मैंने मैनुअली ऐड किया। यहाँ से मैं प्रोवाइडर सेट कर सकता हूँ, जो भी प्रोवाइडर्स होंगे, उसके बाद सर्विसेज सेट कर सकता हूँ कौन कौन से सर्विसेज हैं। एंड ये डैशबोर्ड तो अपना है ही। तो ऐसा कुछ वर्कफ्लो है, ऐसा कुछ काम करता है मेरा प्लेटफॉर्म। तो इसमें मैं क्या क्या और नई चीज़ें या फिर ऐड करूँ जिससे ये और बेटर हो और स्मूथ हो और यूज़र एक्सपीरियंस सही हो। अभी तो फ़िलहाल ये मैं टेस्टिंग में रखता हूँ। तो इसमें क्या क्या नई चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ या फिर कैसे इसको और बेटर बना सकता हूँ, उसका किसी पर आइडिया हो तो मेरे को ज़रूर दें, ठीक है।